नाजरीन, काजी फाइजिसा तारीख का वो बदनुमा किरदार है जो यजीद की तरह तारीख में हमेशा एक लानती किरदार के इस्तियारे के तौर पे याद रखा जाएगा। मुल्की अदालती तारीख में जस्टिस मुनीर आज तक टोट के किरदार के तौर पे जिंदा था, मगर काजी जैसे शर्मो हया से आरी गलीज तरीन किरदार ने जस्टिस मुनीर का जिक्र ही खत्म कर देना है। काजी ने न सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी और वाहिद विफाकी सियासी जमात के खिलाफ माफिया के जबरो फस्तायत को कंधा मुहैया किया और आइन की दजियां उड़ाने में सहूलतकारी की, बल्कि इसका किरदार इंसानियत के लिए भी इंतहाई शर्मनाक है। इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों को अदालती कंधा फ्राहम करके एक गैर एलानिया मार्शल लॉ को जवाज फ्राहम करने की कोशिश में इसने तमाम इखलाकी हुदूद को पामाल किया। काजी की सहूलतकारी में चादरों चार दीवारी के तकद्दुस की पामालियों के वो रिकॉर्ड बने जिनकी नजीर पूरी पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिलती। काजी की बेशर्मी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि अपनी एक्सटेंशन के लिए अब वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के बीवी बच्चों के अगवा का सहूलतकार बन गया है। तारीख में ऐसे जिल्लत आमेज और शर्मनाक किरदार भी कम ही गुजरे होंगे। काजी न सिर्फ निजाम अदल पे बल्कि इस माशरे पे भी वो बदनुमा दाग है जिसको तारीख हमेशा एक गलीज किरदार के तौर पे बतौर इस्तियारा जिंदा रखेगी। काजी जिल्लत का वो कुतुब मीनार बन चुका है जिसकी मिसाल पाकिस्तान की अदलिया में मौजूद ही नहीं है। आज कौम काजी से जितनी नफरत करती है इतनी इसराइल के वजीर आजम से भी नहीं करती होगी। काजी कौम की नजरों में इंतहाई गलीज और नफरत अंगेज किरदार बन चुका है, जिसका मुजाहरा उस वीडियो में हो रहा है जहाँ पहली बार काजी एक दुकान में खुद गया तो दुकानदार ने उसे बेगैरत करार दे दिया और दुकानदार ने निकल जाने का कहा। काजी दुकानदार का गुस्सा देखकर हैरान रह गया। ये रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान और दुनिया के किसी मुल्क में बाहर नहीं निकल सकेगा। इसको नविश्ता दीवार पढ़ लेनी चाहिए। आप ईसा फाइद हैं? आप ईसा फाइद हैं? आप ईसा फाइद हैं? क्यों? कोई पढ़ते ऑर्डर नहीं करते? लानत हो आप पे। हाँ? लानत हो आप पे। लानत है आपको। हाँ? लानत हो आप पे। मैंने ना आपके कोर्ट पे सब चोरों गुलामों का यही हाल होगा। न मार्केट में न पार्क में, इस तरह हर जगह बेइज्जत होंगे। इस बहादुर सेल्समैन को पूरी कौम से लूट पेश करती वक्त के फिरौन के मुंह पर उसको असल औकात बता दी। एक जुमले में उस घटिया बदबूदार शख्स की मट्टी पलीत करके कूड़ेदान में फेंक दिया। अल्लाह इस बहादुर सेल्समैन की हिफाजत फरमाए जिसने पूरी कौम की तर्जुमानी की। कौम काजी से सख्त नफरत करती है और क्यों न करे, क्योंकि काजी फाइजिसा का दौर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीख में जस्टिस मुनीर और जस्टिस क्यूम से भी बदतर और पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दौर के नाम से याद रखा जाएगा। काजी फाइजिसा के दौर की स्याह तरीन जजमेंट वो थी जब 13 जनवरी 2024 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छीनना और पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पर डाका डालना की सहूलतकारी काजी फाइजिसा ने की। काजी के दीगर काबिल जिक्र कारनामों में 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली का केस और फिर 8 फरवरी की धांधली ज़दा इलेक्शन में जुडिशल कमीशन और केस फिक्स न करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न देना और फुल कोर्ट का फैसला न मानना और अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करना, मुबारक सानी केस का फैसला और जमानत देना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पूरे पाकिस्तान में जजों को काजी फाइजिसा के स्याह तरीन दौर में धमकियां मिलना, बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा के दौर में शदीद तरीन इंसानी और बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां काजी फाइजिसा के दौर में हुआ। ये सब पाकिस्तानी कौम नहीं भूलेंगे। काजी फाइजिसा के दौर में किसी मुहिबे वतन पाकिस्तानी शहरी को इंसाफ नहीं मिला, इसलिए काजी से नफरत अब लोगों की रगों में घुस चुकी है। काजी को अल्लाह ताला ने इसके दौर में ही जलील करना शुरू कर दिया है। बेकरी वाला दुकान फरोश तो बस एक आवाज थी। काजी के करतूतों की वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। मुहाफिज लुटेरे बन चुके हैं, आइन की बेतुकीरी करने वाले बन चुके हैं, इंसानी हुकूक की पामाली करने वाले 3 जज बन चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं, जिनकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा करता है। ये वो बदनुमा दाग, बदनुमा तमगे हैं जो इनकी रिटायरमेंट के बाद और कब्र तक इनके साथ चिमटे रहेंगे। आज बस इसका आगाज हुआ है। जमीर का बोझ इंसान की हड्डियां चटका देता है। परवेज मुशर्रफ ने डी चौक में खड़े होकर मुक्के लहराए थे और 12 मई 2007 को कराची की सड़कों पर कत्लेआम हो रहा था। फिर उसको ऐसी बीमारी लगी जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट तक बताते हुए शर्म आती थी। एड्स में मुब्तला हो गया था। गोश्त हड्डियों से जुदा होता जा रहा था। अल्लाह बड़े बड़े गुनाह माफ कर देता है, छोटी छोटी गलतियां पकड़ लेता है। हुकूकुल्लाह माफ हो जाते हैं, हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते। कौमें तबाह हो जाती हैं। आपने इलेक्शन के नाम पर करोड़ों लोगों का हक मारा है। ये कहता है मैं आइन पसंद हूँ, लेकिन इसके दौर में सबसे ज्यादा आइन की बदहाली हुई। पीटीआई के लिए एक कानून था, नून लीग और पीपी के लिए अलग कानून था। काजी ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस में शरीफ माफिया से लंदन में फ्लैट बतौर रिश्वत लेकर ही अपने बदतरीन करप्ट होने का ऐलान कर दिया था, मगर बाज लोग इसकी जाली इनकलाबी बातों से मुतासिर होकर इसे बहुत बड़ी चीज समझने की गलती करते रहे थे। काजी के खिलाफ जब खान साहब की हुकूमत ने रेफरेंस भेजा और काजी से लंदन फ्लैट की मनी ट्रेल और सोर्स ऑफ इनकम मांगा तो मैं भी समझ रही थी कि ये गलत है, लेकिन जब काजी अपने फ्लैट की मनी ट्रेल और रसीदे देने
کرنے کی بجائے قانونی پیچیدگیوں کے پیچھے چھپنے لگا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ قاضی وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے اور یہ اندر سے شریف مافیا کا سولتکار اور اس کے برابر کا کرپٹ شخص ہے۔ ابھی قاضی پوری طرح ننگا ہو کر ناچ رہا ہے تو ان لوگوں کو بھی قاضی کا مکروہ کردار اور منوج چہرہ واضح دکھائی دیا جو اس کی حمایت میں بڑے بڑے دلائل دیا کرتے تھے۔ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر جناب عمران خان صاحب نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنی آزادی اور آسودہ حال زندگی کو قربان کر کے اس بدبودار نظام اور مکروہ کرداروں کو مکمل ننگا کر کے رکھ دیا ہے اور عوام کو ایک کلیئر کٹ راستہ دکھا کر اپنے رہنما ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب یہ میرے اور آپ اس ملک کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چوروں اور ڈاکوؤں اور ان کے سولتکاروں کے خلاف ہر راستے پر کھڑے ہوں، ورنہ پھر کل کو رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونا۔ دکاندار نے آج قاضی کو شٹ اپ کال دے کر قوم کا قرض اتارا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے حکومت میں بیٹھے مافیا نے قانون اور انسانی حقوق کی ہر خلاف ورزی کی، گھروں میں رات گئے پھلانگنا، لوگوں کو اغوا کرنا، احتجاج کا حق چھیننا، بدترین ریاستی تشدد، صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کا قتل، میڈیا پر پابندیاں، سیاسی مقدمے۔ عمران دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خط لکھنے والے قاضی نے کوئی ایکشن نہ لیا۔ اس کی دلیل ان کے حامی یہ دیتے ہیں کہ چونکہ عمران خان نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا تو اب وہ پی ٹی آئی پر ظلم کے خلاف کیوں بولیں؟ سبحان اللہ! یعنی عدالت عظمیٰ کے ایک جج کا ضمیر ایک پورے سماجی طبقے کے خلاف مظالم نیز آئین و قانون کی کھلی خلاف ورزیوں کے باب میں ایک شخص سے ذاتی پرخاش کا یرغمال ہے۔